नाज़रीन, अफगानिस्तान में नई खानदानी कवानीन ने दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी है और सबसे ज़्यादा तवज्जो इस शक को दी जा रही है कि जिसके मुताबिक अगर पहली बार शादी करने वाली लड़की खामोश रहे तो इस खामोशी को शादी के लिए रजामंदी तस्वर कर दिया जाएगा। यही वो मामला है जिस पर आलमी सतह पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या खामोशी वाकई रजामंदी हो सकती है, खासतौर पर ऐसे माहौल में जहाँ ख्वातीन पहले ही महदूद आज़ादियों और समाजी दबाव का सामना कर रही हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तरह अपडेट जो हैं वो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। नज़र अफगानिस्तान में जारी किए गए नए कानून शादी, तलाक और अलहदगी, कम उम्र की शादी और दीगर खानदानी मामलात से मुतल्लिक हैं, लेकिन जिस नुक्ते से सबसे ज़्यादा तवज्जो जो हासिल की है इस वक्त वो यही है कि लड़की की खामोशी को रजामंदी समझा जा सकता है। इंसानी हकूक़ के इदारों का कहना है कि ऐसे हालात में खामोशी हमेशा मर्जी नहीं होती, बल्कि खौफ, दबाव या मजबूरी भी हो सकती है। यही वजह है कि इस मामले पर दुनिया भर में गुफ्तगू जो है वो तेज़ होते दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी तंजीमों के मुताबिक अफगानिस्तान में पहले ही कम उम्री की शादियों की शरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा रही है, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में माशी मुश्किलात और तालीमी पाबंदियों के बाद इसमें मज़ीद इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। और रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए, रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में लड़कियों की शादी 15 से 16 साल की उम्र में कर दी जाती है, जबकि बाज़ केस ऐसे भी हैं जिनमें कम उम्र बच्चियों की शादी की इतलात जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। अब इस हवाले से माहिरीन का यही कहना है कि जब किसी माशरे में तालीम और रोज़गार के मौके जो होते हैं वो महदूद हो जाते हैं तो कम उम्र की जो शादियाँ होती हैं उनमें इजाफा होने लगता है, वो नज़र आता है। अफगानिस्तान में लड़कियों की जो सेकेंडरी तालीम होती है वो महदूद होने के बाद सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो गई है। एक तरफ माशी दबाव है, दूसरी तरफ खानदान मुस्तकबिल के खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल के बायस जल्द शादी को एक हल समझने लगते हैं। अब यही वो नुकता है जिस पर इंसानी हकूक़ के कारकुनान जो हैं वो मुसलसल सवाल उठा रहे हैं। इनका यही कहना है कि अगर एक लड़की को तालीम, मुलाजमत और आज़ादाना राय का हक हासिल ना हो तो फिर इसकी रजामंदी को किस हद तक हकीकी समझा जा सकता है। और दूसरी जानिब अबूरी अफगान हुकूमत की हामी जो हलकों का कहना यह है कि ये कवानीन मजहबी और सकाफती रवायात के मुताबिक तरतीब दिए गए हैं और इनका मकसद ख़ानदानी निज़ाम को मनज़म करना है, ताकि ताहम कहीं मुस्लिम स्कॉलर जो है इस बात पे जोर देते हैं कि शादी में वाज़ेह रजामंदी जो है वो बुनियादी हैसियत रखती है और किसी भी फैसले में लड़की की खुल के राय ज़रूरी होनी चाहिए। यही वजह है कि इस मामले पर मुस्लिम दुनिया के अंदर भी मुख्तलिफ राय जो हैं वो सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल सिर्फ एक समाजी मसला ही नहीं बल्कि एक बड़ा इंसानी और माशी चैलेंज भी है, वो भी बनता जा रही है। अब मुल्क पहले ही शदीद माशी बहरान, बेरोज़गारी और बुनियादी सहूलतों की कमी का सामना कर रहा है। ऐसे हालात में आम शहरी ख़ुसूसन ख़वातीन और बच्चियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। अब मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ ख़ानदान माशी मुश्किलात के बायस अपनी बेटियों की जल्द शादी करने पर मजबूर हो जाते हैं ताकि घरेलू अखराजात जो हैं वो कम किए जा सकें। यही वजह है कि आलमी इदारे मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अफगानिस्तान में माशी इस्तेकाम और तालीमी मौके जो हैं वो बढ़ाना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। माहिरीन सेहत भी इसी सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करते दिखाई दे रहे हैं। इनके मुताबिक कम उम्र लड़कियों के लिए हमल और ज़च्ची के दौरान सेहत के खतरात जो हैं वो बढ़ सकते हैं, जबकि तालीम से दूरी इनके मुस्तकबिल के मौके को भी महदूद कर देती है। इसीलिए बैनुल-अक़वामी तंजीमें जो है मुसलसल कह रही हैं कि लड़कियों को तालीम और सेहत के बेहतर सहूलतें जो हैं वो फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। लेकिन असल सवाल अब भी वही है कि आलमी बरादरी इस सूरत हाल पर क्या मौसर किरदार अदा करेगी। एक तरफ इंसानी हकूक़ की बात की जा रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि खित्ते की सियासी और सफारती हकीकतें भी जो है वो भी मौजूद हैं। कई ममालिक अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं क्योंकि खित्ते की सूरत हाल, तजारत और सिक्योरिटी जैसे जो मामलात हैं वो भी बहुत अहम है, लेकिन दूसरी जानिब ख़वातीन की हकूक़ से मुतालिक बढ़ती हुई तशवीश जो है वो आलमी दबाव में इजाफा कर रही है। यही तो साथ अब जो बैनुल-अक़वामी सतह पर एक बड़ी बहस बनता जा रहा है। दिलचस्प बात इस सब में ये है कि इस पूरे मामले ने न सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के मुस्तक़बिल के बारे में सवालात जो है वो खड़े जन्म देना शुरू कर दिए। सवालात खड़े होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जब किसी मुल्क में ख़वातीन की तालीम, मुलाज़मत और समाजी आज़ादी महदूद हो जाती है तो इसके असरात आने वाली नस्लों तक पहुँचते हैं, उन तक भी ये ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। ख़वातून जो हैं वो किसी भी माशरे की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। अगर इन्हें आगे बढ़ने के मौके ना दिए जाएँ तो वो पूरा समाजी जो ढांचा होता है वो मुतासिर हो सकता है। यही वजह है कि आलमी सतह पर इस मसले को सिर्फ एक मुकामी कानून ही नहीं बल्कि इंसानी हकूक़ के एक बड़े इम्तिहान के तौर पर भी देखा जा रहा है। दूसरी जानिब कुछ मुबसरीन ये भी कहते हैं कि अफगानिस्तान को
कहीं दायियों से सियासी अंदर इस्तेकाम, माशी बहरान और मुसलसल कशीदगी का सामना रहा है, जिसकी वजह से वहाँ का जो समाजी निज़ाम है वो शदीद दबाव में आ चुका है। ऐसे हालात में ख़ानदान अपने फ़ैसले अक्सर मजबूरी के तहत भी करते हैं। यही वजह है कि बहुत से माहिरीन इस मसले का हल सिर्फ कानूनी तनकीद में नहीं बल्कि तालीम, माशी बेहतरी और समाजी इस्तेकाम में देखते हैं। अगर ख़ानदानों को रोज़गार, बेहतर ज़िंदगी और महफूज मुस्तकबिल मैसर आए तो कम उम्र की शादियों में कुदरती तौर पर जो हम कमी जो है वो देखी जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मौजूदा हालात में ऐसा मुमकिन नज़र आता है? क्योंकि अफ़गानिस्तान इस वक्त आलमी सतह पर सफारती, माशी और इंसानी हकूक़ के कहीं दबाव कह सकते हैं कि दबाव का सामना कर रहा है। एक तरफ इंसानी हकूक़ की तंजीमें ख़वातीन की आज़ादियों पर तशवीश का इज़हार कर रही हैं, तो दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ममालिक खित्ते में इस्तेकाम के लिए अफ़गानिस्तान के साथ राब्ते भी जो है वो भी जारी रखे हुए हैं। यही वो तसादुम है जो इस वक्त आलमी सियासत में नुमाया जो है वो नज़र आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में आलमी इदारे, इलाकाई ताकतें और इंसानी जो हकूक़ की तंजीमें इस मामले को किस तरह से देखती हैं, क्या इक़दामात करती हैं इस सारे मामले के ऊपर। क्या अफ़गानिस्तान के अंदर इस कानून पर मज़ीद बहस होते हुए दिखाई देगी? क्या आलमी दबाव किसी तब्दीली का सबब बनेगा या मौजूदा सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी? ये सवालात इस वक्त पूरी दुनिया में ज़ेर बहस हैं। अब आप इस मामले को किस नज़र देखते हैं? क्या आलमी बरादरी को मज़ीद फ़ाइल किरदार जो है वो अदा करना चाहिए या ये एक मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान का अंदरूनी मामला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वीडियो को अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।